हरे कृष्णा। हम अक्सर सभी लोग हमारे जीवन में मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करते करते हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, एंड उसके लिए हमें क्या ज्ञान ज़रूरी है, आज वही हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अमित मोरे और मैं एक वैदिक पेरेंट लीडरशिप मेंटर हूँ। और आइए हम मेडिटेशन के बारे में कुछ जानते हैं आज कि मेडिटेशन करते वक्त भी हम कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यूजुअली हम अक्सर देखते हैं कि इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू अवर आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो। ओके, हम जब फॉर एग्जाम्पल एक बताता हूँ, एक छोटा बच्चा है, उसे पता है कि वो एक माँ का अंश है, उसको माँ ने जन्म दिया है, तो वो माँ का जो प्यार उसे मिलता है, उसे बहुत अपनापन मिलता है और आगे जाके वो अपने माँ की बहुत अच्छी सेवा करता है, मन लगाकर पूरा सेवा करता है, उसमें जरा भी विचलित नहीं होता है वो। उसी प्रकार हम सभी अगर देखा जाए तो भगवान के अंश ही है और हमें भगवान की सेवा सर्वोत्तम माननी चाहिए। साथ साथ जैसे कि हमारे हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज़ है, जैसे कि हमारा जॉब हुआ या हमारी फैमिली हुई, तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज़ है। उसके साथ साथ हमारे वर्टिकल ड्यूटीज़ भी है और वर्टिकल ड्यूटी इज़ अवर रिलेशनशिप विद गॉड। हमारी वर्टिकल ड्यूटी जो है हमारी सेवा, भगवान के प्रति सेवा, भगवान के प्रति श्रद्धा। उसी प्रकार अगर कोई मातृभूमि को सेवा दे रहा है, जैसे कि इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, क्योंकि वो अपने आप को बहुत कृतज्ञ समझता है अपनी मातृभूमि की ओर और उसकी मन पूरी तन मन लगाकर उसकी सेवा करता है। उसी प्रकार भगवान ने बोला है भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक, आइए उसे पढ़ते हैं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारया अहं कृत्स्नस्य जगताः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो भगवान बोलते हैं कि सारे शक्तियों का और सारे प्राणियों का उगम ये दो शक्तियों से, आध्यात्मिक और भौतिक। तो ये दोनों शक्तियाँ जो है, इनका जो उगम है और इनका जो नाश है, ये दोनों भगवान ही करते हैं। तो सृष्टि और प्रलय दोनों भगवान ही करते हैं, उनके स्रोत भगवान ही है। और एक श्लोक में भगवान बोलते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाता है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन भगवान के साथ कैसा है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा मां समन्विता। भगवान बोलते कि मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ। ये सारे सृष्टि का कारण स्वयं भगवान है और ये जो जानता है तो वो भगवान की प्रेममयी भक्ति में लग जाता है। ये भगवद गीता में दिया है और सदैव भगवान की पूजा करता है, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। तो अभी आपको पता लगा कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं। तो और कुछ उदाहरण देना चाहूँगा आपको मैं। सपोज एक स्टूडेंट है जो IIT में जाना चाहता है, तो वो कसकर IIT JEE का प्रयत्न करेगा, उसमें बहुत सारा अपना अटेंशन डालेगा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विल वेरी फोकस्ड इन स्टडीज़, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेगा, है ना। सपोज एक बंदा है जो एक कॉर्पोरेट पर्सन है जो कि मानता है कि मुझे अमेरिका में जाकर ही सेटल होना है, वही जॉब मुझे लेना है, तो वो कड़ी मेहनत करके किसी भी तरह अमेरिका जाएगा क्योंकि वो उधर से आइडेंटिफाई करता है अपने आप को। सपोज एक बंदा ऐसे स्टूडेंट फील्स दैट इन हिज करियर ऑप्शंस दैट IPSC UP इज द बेस्ट, वो IPSC UPSC को बेस्ट मानता है और उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो बहुत मेहनत करके वो एग्ज़ाम पास करेगा। सपोज एक लड़का लड़की से प्यार करता है और उसके पिताजी को आकर बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करना है, और पिताजी बोलते हैं नहीं, मुझे आपको 15 लाख पर एनम सैलरी चाहिए तो मैं अपनी लड़की आपको दूंगा। तो वो क्या करेगा, एकदम बहुत मेहनत करके फिर उस लड़की को प्राप्त करके उसे शादी करेगा। तो इस प्रकार हम देखते कि हम जिससे अपने आप को आइडेंटिफाई स्ट्रांगली करते हैं, फिर वो प्राप्त करने के लिए हम बिल्कुल अपना जी जान लगाकर, फोकस लगाकर काम करते हैं और फिर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं क्योंकि वी आर कंप्लीटली अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर गोल। अगर हम मेडिटेशन करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका कारण यह है कि हम किसी और अल्टरनेटिव अट्रैक्शन से आकर्षित हो रहे हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन मीन्स देयर इज सम अल्टरनेटिव अट्रैक्शन, इतना ध्यान में रखो। इसीलिए आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, देन देयर इज समथिंग मोर अट्रैक्टिव देन व्हाट आई एक्चुअली ऑलरेडी
I'm having in front of me as a part of my engagement, is it not? तो हमें ये जानना है कि कृष्ण सर्व आकर्षक है, उनमें सारे के सारे गुण हैं और वो स्रोत है सबके। इस जगत में जो कुछ भी है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, ये सारे के स्रोत वो है। और जब हमें ये पता लगता है तब हमारा डिस्ट्रैक्शन नलीफाई हो जाता है, बिल्कुल मिट जाता है और हम बहुत ही फोकस हो जाते हैं इवन हमारे मेडिटेशन में। और इतना ही नहीं, वही फोकस, वही कंसंट्रेशन हमारे सारे कामों में भी हम देख सकते हैं फिर। जैसे कि सपोज एक पेड़ की टहनी है और टहनी को बहुत सारे पत्ते लगे हुए, बहुत हरे भरे लगते हैं, किंतु वही पत्ते जब टहनी से टूट जाते हैं तब वो पूरे सूख जाते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन अच्छा चलेगा अगर हम हमारे जीवन को भगवान से जोड़ दे, तो हम हरे भरे, ताजे और सुखी और समृद्ध रहेंगे। किंतु हम भगवान को स्मरण नित्य रूप से नहीं करें तो हम सदैव फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, जीवन में हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसीलिए हमेशा हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान से हमेशा जोड़ना है। उसी को तो योग कहते हैं, भक्ति योग, कर्म योग। योग मतलब जोड़ना, हम जो काम करें उसे जोड़ो भगवान से। इसी प्रकार हम आनंद की अनुभूति करते हैं और हम आध्यात्मिक जीवन में भी विचलित नहीं होते और मोहित नहीं होते और डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, बहुत फोकस रहते हैं और वही फोकस हर जगह आ जाता है। बिकॉज इफ द रूट्स आर स्ट्रांग द फ्रूट्स आर स्ट्रांग, द फ्रूट्स आर स्वीट। उसी प्रकार जब मूल अच्छे होते हैं पेड़ के, तभी उसके जो फल होते हैं बहुत मीठे होते हैं। देखो ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद्र गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब ईश्वर सबके कारण है, सब जगत के कारण है, ईश्वर ही है। तो ये जब हम जानते हैं तब हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे लाइफ में, क्योंकि हम पूरी तरह जानते हैं कि हमें किस पर फोकस करना है और क्यों करना है। ही इज द गोल, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड मी एवरीथिंग। श्रीमद् भागवत पुराण के पहले स्कंद में पहले श्लोक में ही बोला गया, जन्मादि अस्यतः, मतलब भगवान ही सारे जगत के स्रोत हैं और वो एक आदि पुरुष है। स्वयं अपने जो भीष्म पितामह हो गए, उन्होंने भी कहा है, एष ही वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। मतलब वही आदि पुरुष है जिसके कारण ये सारी जगत की सृष्टि हमारी सृष्टि हुई है और हमारा एक कर्तव्य है कि हम उनसे प्रेम करें और उनकी सेवा करें। क्योंकि हम हमेशा अटके रहते हैं हमारे जीवन शैली में, जो कि बहुत ही बहुत ही उग्र हो चुकी है और इसी के कारण हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो इसी के कारण हमें जब उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आना है तो हमें कनेक्ट करना होगा, नहीं तो हम फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे। जैसे मैंने पेड़ की डाली का उदाहरण दिया था, उसी तरह हमें अगर जब सुखी रहना, आनंद की अनुभूति भी चाहिए और शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है तो हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे जीवन में, भक्ति में भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और अपने काम जो भी कर रहे हैं उसमें भी डिस्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि हमको पता है हमारा गोल क्या है, हमें वो गोल को कैसे साध्य करना है। इसीलिए शास्त्रों में इसका बहुत ही सुंदर विवरण दिया गया है और शास्त्र पढ़कर हम इसे बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद आपका सबका। हरे कृष्ण।